मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ पर आकर के आप सबके बीच में। ये बड़ी इज़्ज़त की और बड़ी खुशी की बात है कि खुदा किसी की ज़िंदगी में क्या क्या कर रहा है। मिनिस्ट्री में ये देखना कि खुदा हमारी ज़िंदगी की कहानी में कैसे काम कर रहा है। और आज मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ इसलिए क्योंकि मैं बांटने वाला हूँ आपके साथ अपने उन लोगों के बारे में जिनके बीच में मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं एक मुसलमान था और सऊदी अरेबिया में पैदा हुआ हूँ, एक ऐसे देश में जो शायद गॉस्पेल के लिए सबसे ज़्यादा बंद देशों में गिना जाता है। ख़तरा है उन लोगों के लिए जो कि गॉस्पेल बताना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ लोग सवाल पूछते हैं अंदर के, और गवर्नमेंट भी ऐसे लोगों पर नज़र रखती है हमेशा किसी भी चीज़ पर और किसी भी ऐसी एक्टिविटी पर और लोगों पर जो जानना चाहते हैं मसीह को और इस्लाम के रेल्म को तोड़ने की ज़रूरत करते हैं। तो अब जब मैं आपसे बांटने जा रहा हूँ उनके बारे में, तो आप याद रखिएगा उन्हें और उनके लिए दुआ कीजिएगा ताकि मालिक उनकी ज़िंदगी में काम करता रहे और उनके दिलों को नरम बनाता रहे जो कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में आते हैं। क्या आप जानते हैं इस दुनिया में 1.5 अरब से ज़्यादा मुस्लिम हैं। हम बात कर रहे हैं 25% पूरी आबादी के लोगों की। करीब करीब 4 में से 1 आदमी इस दुनिया में इस्लाम से जुड़ा हुआ है। आज ये दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाले धर्मों में दूसरे नंबर पर आता है। और यहाँ भी हमारे इस देश में भी और कई बार हम इस्लाम के विश्वास के बारे में सवाल तो पूछते हैं, लेकिन ये जो सवाल पूछे जाते हैं ये ज़्यादातर डर के मारे पूछे जाते हैं, ना कि इसलिए कि हमें उन तक पहुंचने की कोई इच्छा है। और सही में अगर देखें तो 11 सितंबर के उस हमले ने हम सबों की आंखें खोल दी हैं उस सच्चाई के बारे में कि इस्लाम आखिर सिखाता क्या है और इस्लाम के मानने वाले वो बंदे किस हद तक जाना चाहते हैं। और मैं भी उनमें से था जो ज़िंदगी के किसी मोड़ पर खुदा के लिए कुर्बान होना चाहता था। कुछ इस तरह के धर्म से हम डील करने जा रहे हैं। सोचिए, अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय मैंने सऊदी में अपने घर में बिताया है। मैंने उस किताब को जिसे कुरान कहते हैं 12 साल की उम्र में ही आधे से ज़्यादा याद कर लिया था और मेरा गोल था कि मुझे उसे पूरा याद करना था। और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस्लाम काम करने का धर्म है और जो कुछ भी आप करते हो इस खुदा को खुश करने के लिए जिसे आप मान रहे हो वो आपको आखिरत के दिन में काम आएगा। जन्नत को पाने के लिए ये काम ही आपकी मदद करेंगे। हालांकि एक मुसलमान को बड़ा किया जाता है इस विश्वास को करने के लिए कुछ चीज़ों पर, जिसे मैं कहूँगा इस धर्म की साइकोलॉजी। आप बड़े किए जाते हैं इस सोच के साथ कि इस्लाम ही बस एक आखिरी धर्म है जो कि खुदा की नज़र में सही है, एक तरह से आखिरी रास्ता है। और अगर आप इस धर्म के मानने वाले नहीं हो तो आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है कि आप पहुंच सकें जन्नत तक या अफलाक तक। इस्लाम सिखाता है कि इस्लाम के पैगंबर ही आखिरी पैगंबर या नबी हैं, यहाँ तक कि इनसे पहले भी जो पैगंबर हुए हैं यीशु को मिलाकर भी कुरान यीशु को भी नबी कहती है। उन सब को खुदा ने भेजा कभी ना कभी किसी न किसी खास मोड़ पर इतिहास में, सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही और कुछ खास पैगाम के साथ। लेकिन 1400 साल पहले जब इस्लाम का पैगाम आया तो ये इकलौता और आखिरी पैगाम है जो भेजा गया है सारी इंसानियत को। और इस्लाम ये भी सिखाता है कि खुदा की तरफ से आखिरी रेवलेशन कुरान ही है और इससे पहले आई हुई जितनी भी किताबें हैं या तो वो खो गई हैं और या तो करप्ट हो गई हैं, जैसा कि बाइबल भी। और इस तरह के माइंडसेट के साथ आप एक एज ए मुस्लिम बड़े होते हैं और इस तरह की मानसिकता के साथ कि आप एक खास तरह के ग्रुप का हिस्सा हैं और बड़े चुने हुए लोग हैं जिसका फैसला खुदा ने ले लिया है कि अब बस तुम ही लोग हो जो कबूल किए जाओगे बस उसकी बादशाहत में। इन्हीं बातों को सोचते हुए जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं लोगों को, वो जो इस धर्म के नहीं मानने वाले हैं, उनको बड़े नीची नज़र से देखने लगा था। यहाँ तक कि आप उन्हें भी नीची नज़र से देखने लगते हैं जो कि इस्लाम तो फॉलो करते हैं लेकिन आपकी तरह उतने रिलीजियस नहीं हैं, क्योंकि ये सिर्फ इस बारे में है कि आप नेक हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, रिलीजियस हैं और पूरे सबमिशन में हैं उस खुदा के जो आपसे चाहता तो सब कुछ है लेकिन आपको किसी तरह की कोई गारंटी नहीं देता, यहाँ तक कि एक छोटी सी उम्मीद भी नहीं आपकी नजात के लिए। यहाँ तक कि आप आगे निकलकर उसके लिए कुर्बान भी होना चाहें तब भी नहीं। और सच में मैं भी एक समय ऐसा ही करना चाहता था, ये मानकर कि
यही सिर्फ एक रास्ता है जिससे मेरे गुनाह माफ़ हो सकते हैं। मेरी ये उम्मीद थी कि इस खुदा के लिए अगर मैं लड़ता हूँ और मरता हूँ तो मैं जन्नत जा सकता हूँ। और 1979 में सोवियत ने जंग की अफगानिस्तान के साथ, और बहुत से मुसलमान लोग अपना देश छोड़ के गए उस लड़ाई में लड़ने के लिए, और मैं भी वैसे ही जाना चाहता था। लेकिन मैं वहाँ सवाब के काम कमाने के लिए नहीं बल्कि लड़कर मरने के लिए जाना चाहता था, ये मानकर कि यही मेरी उम्मीद है उस नजात को पाने के लिए। और उस वक्त मेरी माँ बीच में आ गई ऐसा करने से मुझे रोकने के लिए, और इसे मैं अपना पहला मिरेकल मानता हूँ खुदावंद को जानने के अपने सफ़र में पहला। अगले 2 साल में मैंने अपना स्कूल ख़त्म किया और मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी मक्का में आ गया, जो कि सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर था जहाँ मैं रहता था वहाँ से। और मैं वहाँ गया और शरिया पढ़ना शुरू किया, और मैं चाहता था शरिया स्कॉलर बनना और आगे चलकर जज भी बनना चाहता था। लगभग 1.5 साल बाद मैं नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन खुदावंद ने मेरा मन मोड़ दिया इस ख्याल से। और इस बात को मैं दूसरे नंबर का मिरेकल कहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसे कंटिन्यू किया होता तो मैं यहाँ आज आपके सामने नहीं होता। खुदा ही जानता है। उस चीज़ को ख़त्म करके मैंने फ़ैसला लिया कि मैं कुछ दूसरा काम करूँगा, और मैं अपने घर आ गया वापस। वहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई आगे की। जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो मेरे वालिद ने मुझे बिल्कुल सरप्राइज़ कर दिया, ये बोलकर कहा कि तुम क्या वेस्ट जाना चाहोगे, या तो यूरोप या तो फिर यूएसए, ताकि तुम वहाँ से ग्रेजुएट डिग्री ले सको। क्या आप जानते हैं, मुसलमान होने के नाते हम जितने मुसलमान हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या किसी अपने और देश में, हम वेस्ट के बारे में सोचते हैं कि वेस्ट बड़ी ख़राब सोसाइटी है। हम हर चीज़ का जिम्मेदार वेस्ट को मानते हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम का जिम्मेदार। हम उन्हें ब्लेम करते हैं कि वो हमारे दुश्मन हैं और वो हमारे खिलाफ ही प्लॉट करते रहते हैं। और हम उन्हें इतना करप्ट सोसाइटी इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उनकी बाइबल करप्ट हो चुकी है। हमें लगता है कि वो सब क्रिश्चियन पैदा तो हुए हैं लेकिन अब इतने फेथफुल क्रिश्चियंस हैं नहीं, और अगर वो फेथफुल क्रिश्चियंस हैं भी तो उसका कोई मायने नहीं है क्योंकि उनकी बाइबल ही करप्ट हो चुकी है। ये सब तो था, लेकिन उसके बाद भी जब मेरे वालिद ने कहा तो मैं बड़ा एक्साइटेड था वेस्ट जाने के लिए। आज मैं इसे एक तरह की धोखाधड़ी कहना चाहूँगा। ऐसी जगह मुझे क्यों जाना चाहिए जो मैं नापसंद करता हूँ, लेकिन देखिए फिर भी मैं जाना चाहता हूँ ताकि मुझे वो इज़्ज़त शोहरत मिले कि मैंने डिग्री ली है फ़लानी यूनिवर्सिटी से। तो जाहिर सी बात है मैंने अपने वालिद का वो आइडिया रिजेक्ट नहीं किया। फिर आगे मैंने एम्बेसी से इजाज़त लेने के लिए अप्लाई किया, और जब हो गया तो जिस यूनिवर्सिटी ने मुझे आने के लिए लेटर भेजा वो था UOFA। Hold your horses. और मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि पहले मुझे ये सब इतने अच्छे से बोलना नहीं आता था। तो आखिर मैंने कर दिखाया, और जो कोई मुझसे मिलता वो यही कहता कि वहाँ का माहौल ज़रा रेगिस्तानी है। तो मैंने कहा जहाँ मैं रहा हूँ वो भी तो वैसा ही है, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो वहाँ बिल्कुल अलग था और कुछ और भी था। मैं अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर इंग्लिश पढ़ता हुआ आया हूँ। जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा मुझे चिंता थी वो था कल्चरल शॉक, यानी कि तहज़ीब के मामले में। मेरे देश में मेरे जो कई दोस्त थे जो मेरी ही तरह बड़े रिलीजियस थे, और हम लोग जो दाढ़ी रखते थे और हमेशा मस्जिद जाया करते थे और समय समय पर अपने मजहबी रस्में निभाया करते थे, उनमें से बहुत सारे जब जाते थे एक छोटी सी छुट्टी मनाने के लिए गर्मियों में, और वो आते थे चोटी रखे हुए और दाढ़ी गायब किए हुए, और मैं उनसे पूछता कि भाई हुआ क्या, और मैं समझ गया कि वहाँ की तहज़ीब का बड़ा ज़ोर है और मुझे इसकी चिंता भी थी। और मैंने अपने आप को समझाया कि मेरी इस ट्रिप का मकसद होगा कि मैं लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करूं, और ये था मेरा सच्चा जुनून। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इंग्लिश किसी तरह की प्रॉब्लम करेगी जब तक किसी ने ये नहीं पूछा कि व्हाट्सएप। और मैंने ऊपर देखा, मैं यही नहीं जानता था कि आखिर ऊपर है क्या। और फिर जब लोग मुझसे पूछते व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तो मैं कहता कि ये तो मैं भी नहीं जानता कि हो क्या रहा है। कुछ लोग मेरी टांग खींच रहे थे और कुछ लोग मेरा दिमाग खा रहे थे, और कहने की ज़रूरत नहीं है ये ज़बान मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। 50 to 60% तो मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन बाकी
ऊपर नीचे हो जा रहा था। मैंने अपने टीचर के पास जाके कहा कि देखिए, मुझे लगता था कि मैं तैयार हूँ, लेकिन अब लगता है नहीं हूँ। वो हंसने लग गई और बोली कि इसे कहते हैं बोलचाल वाली ज़ुबान। उन्होंने समझाया कि घबराओ मत और अमेरिकन स्टूडेंट्स के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाओ और ध्यान दो कि वो किस तरह के जुमले बोलते हैं और सवाल पूछते हैं, और समय के साथ साथ तुम्हें आ जाएगा। लेकिन अगर तुम इसमें महारत हासिल करना चाहते हो तो हमारे पास कैंपस में ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम फ्रेंड्स ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। तुम उसमें साइन अप कर लो और वो तुम्हें किसी आदमी से मिलवा देंगे या तो फिर फैमिली से, जो तुम्हारे साथ मेहनत करेंगे तुम्हारी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में। और उन्होंने बस एक छोटी सी बात नहीं बताई कि वो एक क्रिश्चियन मिनिस्ट्री है। I went. अब मैं गया और मैंने साइन अप किया और 2 हफ्ते के बाद मुझे वहाँ से भी लेटर आ गया कि हम आपको एक फैमिली से मिलवा रहे हैं। और 2 दिन के बाद उस फैमिली से शौहर ने मुझे फ़ोन किया, अपने बारे में बताया और हमने पहली बार मिलने का फ़ैसला किया। अभी इस समय तक मैं जिस से मिला था मुझे यही लगता था कि वो सब एक क्रिश्चियंस हैं। उनमें और टीवी और फिल्मों में दिखाई देने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा अंतर मुझे दिखाई नहीं दिया जब तक मैं इस परिवार के लोगों से नहीं मिला था। ये फैमिली बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही स्पेशल थी। उनका लाइफस्टाइल अलग था, एटीट्यूड अलग था, उनकी मोहब्बत और दरिया दिली बहुत अलग थी। और मैं उनके बारे में कह सकता हूँ कि उनके अंदर असली दिली इच्छा थी मेरी मदद करने की, या जो भी वो कर सकते हैं मेरे लिए। मुझे याद है कि एक इंग्लिश स्कूल की सेरेमनी थी और मैं स्टार्ट करने ही वाला था कि उन्होंने मुझे सरप्राइज़ कर दिया वहाँ आकर उस सेरेमनी में, फ्राइडे के दिन, वीकेंड्स पर। और उनकी इस बात ने मेरा दिल छू लिया। ये सब होने के बाद भी मैं किसी मजहबी बातचीत में उनके साथ नहीं पड़ता था, भले मेरी इच्छा थी कि मैं उन्हें कन्वर्ट करूँ इस्लाम में। मुझे लगता था मैं उस बातचीत में पढ़ने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। उस परिवार के साथ 7 या 8 महीने हुए होंगे ताल्लुकात बने हुए, तभी मैंने फैसला किया कि मैं अपने आप को और बढ़ाऊंगा और मैंने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। ज़्यादा समय नहीं लगा और मुझे ASU ने एक्सेप्ट कर लिया। At that time. आप कह सकते हो कि एक शैतान बचाया गया है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। वहाँ से निकलकर मैं यहाँ आ गया और मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। और इन 3 सालों के बीच में मैंने इस मज़हब के कल्चर को सीखना शुरू किया, जो आज़ादी इस मज़हब में है। जैसे बहुत से लोग, आप जानते हैं, अपने आप को क्रिश्चियंस कहते ही नहीं हैं। मैं ऐसे लोगों से भी मिला जो खुदा के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। कुछ लोग ऐसे मिले जो कहेंगे कि मैं कभी कभार ही चर्च जाता हूँ या इस ओकेजन पे या उस ओकेजन पे ही जाता हूँ। और ये जानकर मैं इस सच्चाई से रूबरू हुआ अपने दिल दिमाग में कि हर चीज़ जो मैंने सीखी है क्रिश्चियनिटी के बारे में अपने घर पर, वो सच नहीं है। और हर कोई जो पैदा हुआ वो क्रिश्चियन नहीं है या इस धर्म का वारिस नहीं है। इससे थोड़ी दिक्कत तो हुई, लेकिन मैं तब भी यही मानता था कि इस्लाम ही सच है। मुझे लगा हो सकता है जो अंदाज़ा इस्लाम लगाता है अपनी टीचिंग में वो शायद थोड़ा गड़बड़ है। और इन बातों को मैंने अपने मन में ही रखा। अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करने के लगभग 2 साल बाद मैं एक और जवान आदमी से मिला। जहाँ मैं काम करता था वो एक मसीही विश्वासी था और उसने मुझे तुरंत उस फैमिली की याद दिला दी जो मुझे सालों पहले मिली थी। वैसे मैं बता दूं कि जब मैंने छोड़ा तो हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो गए और मैंने कभी जहमत नहीं उठाई उनसे बात करने की भी। और अब तक मुझे बड़ा हौसला आ गया था और मैं बात करना सीख गया था। अब मैं बातचीत शुरू कर सकता था उनसे और उनके परिवार से, उनकी पत्नी से। और अब ये जो नया ताल्लुकात बना था इन 2 सालों में, उसमें मैंने शुरू किया उनसे इस्लाम के बारे में बात करना। मैं ये सोच रहा था कि मैं उसे सरप्राइज़ कर दूंगा ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके कि तुम्हारी बाइबल करप्ट हो चुकी है और इस्लाम सच्चा है। और भी कई सारी सच्चाइयाँ जो मुझे बताई गई थी कि तुम 3 खुदाओं को मानते हो और क्रूस तो कभी हुआ ही नहीं था। और मैं इसलिए सरप्राइज़ हुआ कि किसी बात से वो हिला ही नहीं। दरअसल मैं जो भी उसके सामने डालता उस बात को झूठा साबित करने के लिए उसके पास तर्क थे। और मैं थोड़ा परेशान हुआ। मुझे लगा कि मैं अभी शायद रेडी नहीं हूँ इस्लाम के बारे में शेयर करने के लिए या किसी को इस्लाम में लाने के लिए। लेकिन जो सवाल वो मेरे ऊपर दागता था वो मेरे अंदर ही रहते थे और मैं घर जाता और जो कुछ उसने कहा है उसे सोचता था। जैसे कि वो क्यों रिजेक्ट करता है कि क्रूस कभी नहीं हुआ, और वो क्यों इस बात पर यकीन करता है कि बाइबल खुदा का कलाम है, और बहुत सी बातें जैसे वो क्यों मानता है कि यीशु शरीर में आया हुआ खुदा है। और मैं अपने समय में अपनी जांच पड़ताल को जारी रखता था
और मैंने महसूस किया कि इंजील में जो क्रूस की घटना दी है उसमें बहुत सी बातें बाकी हैं जो मुझे बताई नहीं गई या जिस पे मैं भरोसा करता हूँ उसमें। आप ऐसा कह सकते हो कि उन दोनों फैमिलीज का खुदा ने इस्तेमाल किया अपने नजात का बीज बोने के लिए। और मैं एक ऐसे मुकाम तक आ गया जहां मेरा हौसला बिल्कुल टूट चुका था अपने ईमान में। अपनी किसी भी तरह की रिलीजियस ड्यूटीज को पूरा करने में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया था। और बात यहाँ तक आ गई कि मेरे दोस्त जो मेरे साथ काम करते थे, जो इतना रिलीजियस भी नहीं थे, वो भी बोलने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम रोजे ना रखो और दुआ के लिए समय ना निकालो। आप जानते हैं शैतान भी एक तरह से हमला करता है जब वो आपको सच ढूंढने से रोकना चाहता है, और वो कुछ भी करता है, किसी को भी हथियार बना के इस्तेमाल करता है। लेकिन खुदा बहुत फजल करने वाला और बहुत दया करने वाला है। मेरे साथ उसने बहुत पेशेंस दिखाया। सन 2001 में संडे के एक दिन मई में अपने दोस्तों के कई बार चर्च में इनवाइट करने के बाद मैंने उस संडे को ये फैसला किया कि चाहे जो भी कारण हो लेकिन मैं चर्च जाऊंगा। मैंने कहा जो मेरे अंदर एक छुपी हुई बात थी, मैं बोला मैं चर्च तो जाऊंगा, वहाँ बैठूंगा, वहाँ सीखूंगा उनके उन सरमन से जो वो देते हैं मेरे दोस्त को या वैसे ही फैमिलीज़ को, और उनसे बातें निकाल कर मैं इस्तेमाल करूंगा उन बातों का उन्हें कन्वर्ट करने के लिए इस्लाम में। और एज ए इंजीनियर ये मुझे लगा बड़ा अच्छा प्लान है, और पाक रूह को भी शायद ऐसे ही लगा। I arrived. मैं गया उस दिन और मैं वहाँ बैठा सबसे पीछे वाली रो में। मैंने देखा उन्हें गाते हुए और खुदावंद में खुश होते हुए, और बाद में प्रीचर ने प्रीच करना शुरू किया। वो पूरा सरमन मेरे ही ओर था। मैं तो परेशान हो गया। मुझे लगा मेरे दोस्तों ने कहीं पास्टर को बता तो नहीं दिया कि आज मैं भी आया हूँ। और मैं अगले संडे गया और फिर वैसा ही हुआ। मुझे लगा पूरा मैसेज मेरे ही बारे में है। हर संडे मैं जा रहा था और खुदा का पैगाम मेरे जैसे मुझे दिमाग में रख के बनाया गया हो। तब उन्होंने यूहन्ना की अंजील से कलाम देना शुरू किया। उनकी एक सरमन सीरीज जो यूहन्ना की अंजील से थी चल रही थी, और वो 5 साल पहले उन्होंने शुरू की थी। और उनके उस सफ़र में मैंने जाना यीशु के बारे में बहुत खूबसूरत कि यीशु था कौन। और एकदम अचानक से एक मुस्लिम माइंडसेट से निकलकर, जिसने मसीह का इनकार किया हो खुदा का बेटा होने से या शरीर में आया हुआ खुदा होने से, मुझे प्यार होना शुरू हो गया इस यीशु से। और मैंने कहा कि मैं फॉलो करना चाहता हूं इस यीशु को, चाहे मेरी सोच ये बेबुनियाद ही क्यों ना हो। भले ही मैं जोड़ नहीं पा रहा था उन डॉट्स को, और अभी भी मेरे लिए आसान नहीं था कि अपने आप को मैं उस सांचे से बाहर निकाल सकूं जिसमें मैं जिंदगी भर ढाला गया था। सच तो यह है कि मैं उनमें पिछले 1400 सालों तक डूबा हुआ था। लेकिन मैं कहूंगा कि खुदा में बहुत सब्र था, और वो मुझसे मेरी समझ के मुताबिक डील कर रहा था। 11 सितंबर का हमला हुआ, और जो हुआ था मैं उससे बहुत डिस्करेज था, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये किया क्यों गया है। अपने ज़िंदगी के भी एक मुकाम पर मैं भी ऐसा ही करना चाहता था, कम से कम अफगानिस्तान में जहां मैं जाना चाहता था। और इसने मुझे जगाने की घंटी वाला काम किया, और मुझे शुरू हो गए एक तरह से सपने आना। मैं कहूँगा भयानक सपने आना शुरू हो गए। हर बार एक ही तरह का, जितनी भी बार मैंने देखा एक ही तरह का सपना कि मैं मर गया हूँ और मैं खुदा के तख्त के सामने खड़ा हूँ, और खुदा मुझसे एक बहुत आसान सवाल पूछ रहा है, तुमने मेरे बेटे को क्यों रिजेक्ट किया? और मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। 2 महीने के बाद नवंबर के महीने में 2001 में आखिरकार मुझ में इतना हौसला आया कि मैं ये कह सका कि मैं एक गुनहगार हूँ और मुझे एक बचाने वाले की ज़रूरत है। और मैंने दुआ की, खुदावंद को नजात दहिंदा कबूल किया। और वहाँ से लगभग आज से 12 साल पहले मैंने खुदा के हाथ को अपने साथ देखा। मिनिस्ट्री के दरवाजे मेरे लिए खुलने लगे, और मैंने तुरंत ये महसूस किया कि मेरी बुलाहट है सिखाना, तैयार करना और हौसला अफजाई करना। और मैं आपको बताऊं, उस समय तक मुझे यही नहीं लगता था कि मैं 2 लोगों के सामने भी खड़े हो सकता हूँ और बात कर सकता हूँ। फिर भी खुदा ने मुझे ये सिखाया कि तुम अगर अपने आप को हलीम करते हो तो मैं तुम्हारे लिए इतने दरवाजे खोलूंगा जिससे तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। और वैसे मुझे इस जुमले का भी मतलब नहीं मालूम था। खुदा बहुत जलाली है। इन 12 सालों में जो समय बीता है, इसमें हजारों लोगों ने इस पैगाम को सुना है। और लगभग 5 साल पहले मेरे लिए दरवाज़ा खुला सैटेलाइट टीवी पर आने का, जो कि मिडिल ईस्ट में दिखाया जाता है, और लगभग 60 लाख लोगों का खानदान उसे देखता है, उस प्रोग्राम को खासकर। जो होस्ट हैं और सवाल करते हैं मुझसे, वो भी एक मुसलमान थे,
उन्होंने कहा अपनी गवाही देने के लिए। शुरुआत में मैं थोड़ा डरा हुआ था। वैसे बता दूं कि इस्लाम को छोड़ने का मतलब है कि मौत का फरमान मेरे लिए पहले से तैयार है, और इस बात से मेरे ख़ानदान वालों ने मुझे बेदखल भी कर, और मेरा खुद का भाई मुझे मारने के लिए हर वक्त ढूंढता रहता है। मैंने उससे कहा कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं मैं कहाँ आ रहा हूँ, और तुम करना क्या चाहते हो, और तुम जानते हो मेरे साथ क्या हो सकता है। उसने कहा हाँ, सबसे खूबसूरत तो यही बात है। मुझे लगा जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसने मुझे बताया कि हम अपने उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा असरदार कोई और नहीं हो सकता। हमारे ही वो लोग जिन्होंने यीशु को कबूल कर लिया और हमें छोड़ दिया है। यकीनन ये बात सही है। मैं सबसे पहले आया पर्दे पर 2007 में। मुझे अभी भी याद है, दिसंबर 2007 में मैंने अपनी गवाही दी और एक सऊदी औरत ने यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल किया। वो उस वक्त एक कॉलेज स्टूडेंट थी और 9 महीने बाद उसके बाप और भाई को पता चल गया और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने उसे मार दिया। ये है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। बाद में भी उस शो में मैं कई बार आया और हज़ारों हज़ार लोगों ने उस पैगाम को सुना है और उस टीचिंग को सुना है। और 3 साल पहले अभी हमने एक और ख़तरनाक प्रोजेक्ट शुरू किया है उसी मिनिस्ट्री के साथ, और उनके साथ एक किताब भी लिखी है द कुरान डिलेमा करके। कुरान की कमियों की खोजबीन करना और मेरे अमान भाई और बहनों को बताना कि जिस किताब को वो सबसे ज़्यादा दिल से मानते हैं, एक परफेक्ट किताब या इकलौती किताब जिसे खुदा ने बस बाइबल से भी ऊपर करके बचा लिया है, उसका अपना कोई मायने नहीं है सिवाय पन्नों के। और एक बार अगर उनकी बुनियाद हिल गई तो ज़रूरी हो जाएगा उनके लिए खोजना उस बुनियाद को जो सच्ची है, जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। ये है पूरी बात। मैं आपको और भी बहुत सी इनकरेजिंग स्टोरीज बता सकता हूँ, लेकिन जब ट्यूसडे को हम मिलेंगे तो मुझे खुशी होगी सवालों के जवाब देने में कि वो किताब क्या कर रही है और उसका क्या असर पड़ रहा है। मैं टीवी और सोशल मीडिया पर इस्लामिक डिलेमा करके मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, तो खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी है और मौके दिए हैं सिर्फ एक मकसद से। इसलिए नहीं कि इसमें मैंने कुछ कर दिखाया है, बल्कि ये वो है जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। उसने मेरी दिलचस्पी इस पैगाम में पैदा की ताकि आपको सिखाऊं और आपकी हौसला अफजाई करूं। और मेरी उम्मीद है और मैं दुआ करता हूं कि आप जब इस कमरे से बाहर जाएंगे तो किसी भी तरह का डर, चाहे वो इस्लाम का हो या मुसलमानों का, वो बस पूरी तरह से निकल जाए, ताकि बाहर जाकर अब उन्हें आप और भी ज़्यादा मोहब्बत कर सकें। और मैं जानता हूं कि हम जो सबसे बड़ी रुकावट महसूस करेंगे हमारे इवेंजलिज्म को करने के लिए, वो है डर। मेरा मतलब है कि हम में से ही कई लोग ताज्जुब करेंगे कि क्या हम में इंजील को बांटने की ताकत है, क्या हमें सारे तरीके मालूम हैं, क्या हम में इतनी ताकत है कि हम इतने बड़े इश्यूज़ पर बहस कर सकें, क्या मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसे बुरा तो नहीं लग जाएगा या वो चिढ़ तो नहीं जाएगा। और इन सब बातों के ऊपर बांटना किससे है? मुसलमानों से। क्या आप पागल हो गए हैं क्या आपको मालूम नहीं है कि वो मुझे मार भी सकते हैं? और उनके बारे में क्या, अगर वो कन्वर्ट हो भी गए तो क्या वो जिंदा बचेंगे? हाँ, ये सच है। आपका डर तो जायज़ है। यहाँ बाइबल देखिए क्या कहती है इस बारे में। अगर हम 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 2 में जाएं थोड़े समय के लिए और हम पहली ही आयत से पढ़ना शुरू करें, इस जगह पौलुस खुद ये दिखा रहा है कि वो कैसा महसूस करता है कुरिन्थियंस को। पौलुस कहता है कि जब मैं खुदा की गवाही देता हुआ तुम्हारे बीच में आया तो कोई सजा सजाया कलाम लेकर नहीं आया था, बल्कि मैंने तो ये फैसला किया था कि मैं मसीह को छोड़ जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसके अलावा कुछ और ना जानूं। और ध्यान देने वाली बात यहाँ है, और मैं तुम्हारे बीच में था। देखिएगा पौलुस क्या कह रहा है। मैं कमजोरी में था, डर में था और बहुत कांपता था। आप जानते यहाँ क्या हो रहा है? ये पौलुस है जिसने आधा नया नियम लिखा है, जिसे रसूल कहा है खुद खुदा ने और मसीह ने। वो भी ये ऐलान कर रहा है हमसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर कि वो जहां जाता है उसे डर लगता है गॉस्पेल बताने में। उसकी बात का क्या नतीजा निकला कि अगर आप डरते हैं तो आप में हुनर है गॉस्पेल बताने का। ये मतलब है इस बात का, और आप में ये डर होना भी चाहिए।
क्योंकि आपके पास एक बेशकीमती खबर है बताने के लिए, जिसे दुनिया को जानना ही है। दूसरी एक और बात है जिसके बारे में हमें बड़ा होशियार रहना है, वो है कि हमें हमेशा तैयार रहना है जवाब देने के लिए, आप कहना चाहें तो डिफेंस के लिए, उन लोगों से जो सवाल करने वाले हैं हमसे हमारी उम्मीद के बारे में। ये पहले पत्रस 3:15 में लिखा है। वैसे हम सबको एक तरह से अपोलोजिस्ट बुलाया गया है इस आयत के वसीले से। हम सब लोगों से यह एक्सपेक्ट किया गया है कि हम जानें कि हम अपनी उम्मीद के बारे में कैसे जवाब देंगे। ये हमारी गवाही के जितना ही आसान होना चाहिए कि आखिर यीशु हमारा खुदा क्यों है। कोई बहाना नहीं चलेगा, हमें कोई बहुत बड़ा स्कॉलर बनने की जरूरत नहीं है और इवेंजलिज्म के लिए कोई सेमिनार करने की। हमारे खुदावंद ने अपने पहाड़ी पैगाम में हम सब से ये एक्सपेक्ट किया है, मत्ती 5 में 14 से 17 में, कि हम सब इवेंजलिस्ट हों। जब उसने कहा कि तुम दुनिया की रोशनी हो, उसने ये नहीं कहा कि तुम लोगों में से कुछ ही लोग रोशनी हैं। तुम एक रोशनी हो ऐसे नहीं, तुम एक खास रोशनी हो इस दुनिया की। इसलिए तुम्हारी रोशनी लोगों के सामने कुछ ऐसी चमके कि जिससे वो तुम्हारे काम देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तारीफ करें। मेरे केस में तो ऐसा ही हुआ जब मैंने उन दोनों परिवारों में मसीह की रोशनी देखी। वैसे मैं बता दूं, अभी पिछले साल तक वो जो पहली फैमिली थी उनको कोई आइडिया नहीं था कि मैं मसीह में ईमान ला चुका हूं, क्योंकि मैंने तो लगभग 23 साल से कोई ताल्लुकात नहीं रखा था उनसे किसी तरह का। पौलुस भी उस जवान तिमोथी को दूसरा तिमोथी 4:2 में यही हिदायत देता है कि उसे जरूरत है तैयार रहने की, वक्त बेवक्त प्रीच करने के लिए। और दूसरी बात मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आप तैयार रहिए हर समय, किसी भी सीजन में इस पैगाम को बांटने की तैयारी करते रहिए। कोई भी समय सही या गलत नहीं होता है शेयर करने के लिए। दरवाजे खुदा ही खोलता है सही वक्त पर, सही समय पर, लेकिन हमें तैयार रहना है बताने के लिए। आखिर में मैं आपसे एक हिस्सा बताता हूं जिससे मेरी गवाही थोड़ी सी। पौलुस जब इफिसुस में मार पीट कर घायल कर दिया गया, उस हद तक जहां वो मरने वाला था, वो वहां से गया थिस्सलुनीकियों में और 3 हफ्ते रुका और खुदा ने उसका इस्तेमाल किया वहां पर एक चर्च बनाने के लिए। 2 खत पौलुस ने लिखे हैं, पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों, जो आज भी हमारी पाक बाइबल में दिए हैं। और अपने पहले खत में वो इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है थिस्सलुनीकियों के लोगों को कि वो उनके बारे में कैसा महसूस करता है और उसने क्यों ये फैसला लिया कि वो इंजील को यहाँ बांटेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 2 चैप्टर 8वीं आयत, वहाँ पौलुस ये कहता है, तुम लोगों से बेपनाह मोहब्बत होने की वजह से हम तैयार हो गए खुदा की अच्छी खबर सुनाने के लिए, बल्कि तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने के लिए, खुद को देने के लिए तैयार हो गए, अपनी खुद की जान। क्यों? क्योंकि तुम हमारे बहुत अजीज हो गए थे। मैं बताता हूं पौलुस क्या कह रहा है। याद रखिए, आज जो पौलुस बोल रहा है वो विश्वासियों से बोल रहा है, वहां उनके पास आने से पहले और उन्हें गॉस्पेल देने से पहले। इसका क्या मतलब है? जब वो बुत परस्त थे उस वक्त जेंटाइल्स थे और मसीह को और खुदा को नहीं जानते थे और अभी तक नजात भी नहीं पाए थे। वो कहता है कि वो उनसे मोहब्बत करता है और फैसला करता है उनसे गॉस्पेल बांटने का, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने लाइफ स्टाइल से, चाहे उसका यही मतलब हो कि उसकी खुद की जान कुर्बान हो सकती है। अभी उसे मारा गया है बड़े पत्थरों से, फिर भी उसकी इच्छा है कि वो नए फिरके के लोगों को इंजील का पैगाम दे। क्या आप लोगों की इच्छा होती है इंजील बताने की उन लोगों से जिनको अभी आपने देखा भी नहीं है? क्या आप ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं जिनसे अभी तक आप मिले नहीं हैं अपनी जिंदगी में कभी भी? क्या आप मुसलमानों के लिए दुआ कर रहे हैं? मॉर्मन्स के लिए? नास्तिकों के लिए? क्या आपका दिल है कि वो लोग भी जाने मसीह को, हमारे खुदावंद को?
क्योंकि यही बात तो कलाम सिखा रहा है। देखिए, इवेंजलिज्म स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 नहीं है। ये कोई डिग्री पा लेना भी नहीं है। आप एक मॉडल या एक स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, ये भी इसका मतलब नहीं है। इवेंजलिज्म तो शुरू होता है मसीह में एक सही दिल से और एक सही एटीट्यूड से। सबसे छोटा काम जो हम कर सकते हैं वो है हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, जो कम से कम है एटलीस्ट। पिछले 11 सालों से मैं उस परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब से मैं एक बिलीवर बना हूं, मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं उनसे दोबारा मिलूंगा। मैं बस उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था, क्योंकि खुदा ने उनका इस्तेमाल किया उस बीज को बोने में जिसने आज 23 साल बाद नजात का रूप मेरी जिंदगी में ले लिया है, और जिसका खुदा ने इस्तेमाल किया अपनी ताकत में और बहुत से दरवाजे खोलने में, जिससे लाखों मुसलमानों ने गवाही पढ़ी है। लाखों मुसलमानों तक हम पहुंचे सोशल मीडिया के जरिए से, टीवी प्रोग्राम और कई और जरिए से, क्योंकि वो ईमानदार रहे थे अपने जिंदगी के फैसलों में। उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया था और गॉस्पेल शेयर किया था अपनी जुबान से और अपने लाइफस्टाइल से भी। और आखिरकार शायद खुदा ने मंजूर किया कि अब ये शायद सही समय है। चाहे तो यकीन करिए या मत करिए, लेकिन उस दिन सुपर बॉल संडे था। हाँ, वो सुपर बॉल संडे ही था। जब ऐसा हुआ, मुझे वो ओरिजिनल लिफाफा मिल गया जो मुझे उस पहली यूनिवर्सिटी ने दिया था उस परिवार के बारे में। मुझे पता नहीं था कि उन्हें कहाँ ढूंढूं, तो मैंने बड़ा पावरफुल टूल इस्तेमाल किया, गूगल, और फिर बड़ी आसानी हो गई और जन्म से लेकर उनकी सारी हिस्ट्री मुझे पता चल गई। और अब मुझे सब कुछ पता चल चुका था, तो उन्होंने उस वक्त मुझे नहीं बताया था। मैं बस एक ही चीज़ ढूंढ रहा था कि वो आज इस वक्त कहाँ हैं, और वो मुझे मिल गया और मैंने उन्हें कांटेक्ट किया। जानते उन्होंने कहा क्या? हम इस महीने तक तुम्हारे लिए दुआ कर रहे थे। 23 साल हो गए और उन्होंने कभी दुआ मेरे लिए बंद नहीं की, तब भी जब उन्हें ये तक मालूम नहीं था कि मैं बिलीवर बन गया हूँ। और जब मैंने उनसे ये बात बताई तो उनका भेजा उड़ गया कि कैसे खुदा ने एक छोटी सी मिनिस्ट्री को इतना बड़ा कर दिया है जो कि वो आज है। क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने फैसला किया कि अब इस मिनिस्ट्री को बंद कर देना चाहिए, शायद ये इतने काम की नहीं है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने उस मिनिस्ट्री में कोई फल नहीं देखे शायद। हमारा खुदा बहुत कुव्वत रखने वाला खुदा है। एक वजह है जिसमें पहला कुरिन्थियों में ऐसा दिया है कि हम पढ़ते हैं, हम जब कोई बीज बोते हैं तो कोई उसे बोता है, कोई पानी डालता है, लेकिन खुदा है जो उसे बढ़ाता है। इसलिए उस पर ईमान रखो, क्योंकि वो काम करता है जो हम और आप मिलकर नहीं कर सकते। तो मैं आपको बस इस ख्याल के साथ छोड़ रहा हूँ कि अगर आप आज यहाँ आए हैं डरते हुए उन मुसलमानों से, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनकी ओर भागिए, उन्हें गले से लगाने के लिए, उनके लिए दुआ करने के लिए, उनसे सच बताने के लिए, अपने शब्दों से भी और अपनी ज़िंदगी से भी। आइए